तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 1 लेके फिजिक्स के क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन से कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और आगे को फिर इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों क्या होता है, तो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे यहां पे हम लोग। देखो हमने कहा मान लो ये कोई एक प्लेन या स्मूथ सरफेस है। हमने कहा मान लो ये कोई एक प्लेन या स्मूथ सरफेस है। अभी मैं इसको प्लेन या स्मूथ नहीं कह सकता, इसको मेरे को प्लेन या स्मूथ कहने के लिए इसके नीचे कुछ इस टाइप की लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी जो ये बताती हैं कि ये इस साइड से पॉलिश्ड है और इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। ठीक है ना, तो ये मेरा एक प्लेन और स्मूथ सरफेस है। ठीक है ना, ये मेरा एक प्लेन या स्मूथ सरफेस है। मैंने कहा मान लो एक लाइट रे आ रही है। मान लो एक लाइट रे आ रही है और एक पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। मैंने कहा एक लाइट रे आ रही है ऐसा मान लो, ठीक है, और एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मैंने कहा एक लाइट रे आ रही है और वो स्ट्राइक कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो ये लाइट रे जो आ रही है इज नोन एज इंसिडेंट रे। क्या बुलाते हैं बच्चों इसको? इंसिडेंट रे कहते हैं बच्चों इस लाइट रे को। ठीक है, तो ये लाइट रे एक पॉइंट पे टकराई, जिस पॉइंट को मैं O बुलाने वाला हूं, और ये जो O है बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या है ये बच्चों? ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे प्लेन या स्मूथ सरफेस को टकराती है, उस जगह पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वहां पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है बच्चों। ये असलियत में नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है बच्चों जो यहां पे ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अभी मैं इसको परपेंडिकुलर कर दूंगा, ठीक, उसके बिल्कुल बराबर कर दूंगा, मतलब वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मान लो ये एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको कहते हैं बच्चों नॉर्मल। इस लाइन को कहते हैं एन डैश, इसका नाम रखा है हमने, और इसको मैं बुला रहा हूं बच्चों नॉर्मल। क्या बुला रहा हूं इसको? नॉर्मल। ठीक है ना, इसको मैं बुला रहा हूं बच्चों नॉर्मल। ठीक है ना, इसको मैं बुलाने वाला हूं नॉर्मल। कोई पूछे जी नॉर्मल क्या होता है? कुछ नहीं, इमेजिनरी लाइन होती है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर? मैं बल्कि लिख भी देता हूं बच्चों, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है बच्चों, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग क्या? नॉर्मल। ठीक है, कोई पूछे नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है। ठीक है ना, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है। इसको कहीं पर रख देते हैं अभी, मैं वहां पे
क्योंकि मेरे पास वहां जगह कम है ना बच्चों, वहां जगह नहीं पड़े बचेगी मेरे पास लिखने के लिए, तो मैंने इसलिए उसको साइड निकाल दिया। ठीक है ना, यहाँ पे बस नॉर्मल लिख दिया है। तो बच्चों मान लो ये लाइट रे आई और इंसिडेंट करी इस ओ पॉइंट पे, जिसको मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा, और जो लाइट रे आ रही है उसको बोला इंसिडेंट रे। मैंने कहा जब वो इससे टकराएगी तो ऐसा कहते हैं कि लाइट रे जब टकराती है किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस से, उसके आर पार तो जा नहीं सकती क्योंकि वो तो पॉलिश्ड है, वो अंदर नहीं जाने देगा लाइट रे को, तो बाउंस बैक कर देगा, बाउंस बैक, वापस कहीं को भेज देगा, अलग दिशा को। तो कहते हैं ये इस लाइट रे को क्या कर देगा बच्चों, बाउंस बैक कर देगा, बाउंस बैक, ये बाउंस बैक कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लाइट रे को बाउंस बैक कर देगा ये। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लाइट रे को बाउंस बैक कर देगा। तो ऐसा कहते हैं जब लाइट रे टकराई इससे तो बाउंस बैक हो गई, और जो बाउंस बैक होने के बाद लाइट रे जा रही है, इसको कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं बच्चों इसको, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं बच्चों इसको। क्लियर। तो रिफ्लेक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखने बैठूं, अगर मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखने बैठूं तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है, मैंने कहा रिफ्लेक्शन जो होता है ये एक फिनोमेना होता है ऑफ बाउंसिंग बैक। मैंने कहा रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द फिनोमेना, reflection is defined as the phenomena of bouncing back, bouncing back, वापस मोड़ देना, bouncing back of a ray of light, of a ray of light, एक ray of light when it strikes, when it strikes on a प्लेन और स्मूथ, प्लेन और स्मूथ सरफेस, when it strikes on a plane or a smooth surface। ठीक है बच्चों, तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है इसको, इसको बुलाया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ चीजें यहां पे और मुझे लिखनी है किसी तरीके से एडजस्ट करके। क्या बच्चों सुनो, हमने कहा एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है बिटवीन किसके बीच में, हमने कहा एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, नोन एज एंगल आई, नोन एज एंगल आई। एंगल आई क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल आई क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर बात, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा एक एंगल बन रहा है, मैंने कहा एक एंगल और बन रहा है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात, बात क्लियर है। ठीक है, और थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि सब कुछ मैं लिख पाऊं बच्चों, बहुत ही प्यार से देखेंगे, बहुत ही प्यार से देखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल क्या होता है ये हमने यहां मार्क कर दिया है। ठीक है, थोड़ी जगह बनाई है और नॉर्मल की डेफिनेशन इधर पे चिपका दी है कहीं पे। ठीक है, बहुत ही प्यार से देखेंगे, सब बहुत बढ़िया हो गया है। थोड़ा सा और सुधार देते हैं इसको। ठीक है, ठीक हो गया, हमारे पास आ गया बच्चों की नॉर्मल क्या होता है। हमने कहा नॉर्मल ये होता है। ठीक है, नॉर्मल ये होता है। मैंने कहा नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर है, बहुत ही प्यार से देखेंगे। अब इसके बाद मैंने कहा एंगल आई जो है यहां पे, एंगल आई, एंगल आई की बात करते हैं। मैंने कहा एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहां पे जो एंगल आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो कुछ बातें इसके बारे में और जानेंगे बच्चों। क्या जानेंगे, कहते हैं इसके बाद बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात आती है बच्चों इसके बाद, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है जान लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने कहा बारी आती है
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होते हैं वो। मैंने कहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होते हैं देख लेंगे, बहुत ही प्यार से देखेंगे। हमने कहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने कहा देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ होते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन के, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ होते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन के। ठीक है, क्या क्या होते हैं थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। मैंने कहा पहला लॉ तो यह कहता है जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो तीनों के तीनों इसी पॉइंट पे हैं, इसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे lies on the same plane। रिफ्लेक्शन में ये लॉ हमेशा फुलफिल होता है बच्चों, lies on the same plane at the point of incidence, at the point of इंसिडेंस। ये बात भी क्लियर हो गई हम लोगों को। ठीक है, ये पहला लॉ था बच्चों। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जिसमें से हमने पहला लॉ लिख दिया बच्चों। अब बात करेंगे दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहते हैं देखो तुम्हें लगता होगा एग्जाम में ये क्या ही आएगा बच्चों, सी बात बच्चों, लास्ट ईयर सीबीएसई 2000 जब 24 का पेपर हुआ था, अब तुम 25 सेशन में हो, तो 24 का जब पेपर हुआ था तो एक क्वेश्चन आया था रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉज लिख दो, और ऑप्शन में एक क्वेश्चन उसी में आया था रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके लॉज लिख दो। बात क्लियर बच्चों। तो ऐसा नहीं है ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, इजी चीज है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं ना ये इजी सी चीज है क्या ही दे देंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों बात करेंगे सेकेंड लॉ की। मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉ होता है, वो कहता है कि जब कभी भी एक लाइट रे किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है और बाउंस बैक कर जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो एक लॉ फॉलो करती है या एक रूल फॉलो करती है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बात को ध्यान से सुनोगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज, हमेशा बच्चों हमेशा, is always equal to the angle of reflection, angle of reflection, angle R बच्चों, angle R। ठीक है, तो that is, एक शॉर्ट में एक निष्कर्ष निकाल देते हैं, एंगल I इक्वल टू एंगल R, that is एंगल I इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है बच्चों। तो निष्कर्ष निकला कि हमारे पास अगर एक प्लेन या स्मूथ सरफेस है जिसका नाम एम डैश है, जिसका नाम एम डैश है, और उसमें एक लाइट रे अगर इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट रे, और ओ पॉइंट पे टकराती है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो बाउंस बैक कर जाती है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। ठीक है, और कुछ लॉस फॉलो करती है, जिसमें कि पहला लॉ यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल की कुछ छोटी सी डेफिनेशन हमने लिखी है यहां पे। ठीक है, बच्चों को नॉर्मल का मतलब पता नहीं होता, कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली में नॉर्मल बच्चों एक इमेजिनरी लाइन है, इसीलिए आप देख पा रहे हो कि हमने डॉटेड लाइन से उसको कोट किया हुआ है, डॉटेड लाइन से बनाया। बात क्लियर। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है ये उसके बारे में था बच्चों। तो प्लीज वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे इसके बाद। ठीक है,
प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों आगे की तरफ, और हमारा जो अगला टॉपिक आता है बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो थोड़ा सा कुछ बेसिक बातों के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इमेज क्या होती है, इमेज कितने टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं चैप्टर के जो तुम लोग को पता होने चाहिए। ठीक है ना, ये पता नहीं होंगे तो आगे जाके हम यूज करेंगे रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, तो तुम लोग को वो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो सुनना बात ध्यान से बच्चों। ठीक है, तो कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई पूछे व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट, ये बच्चों एग्जाम में नहीं आता। हां, बात क्लियर है, ये इस टाइप की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती, एज अ टीचर हमें समझानी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक बिल्ड करना, कंसेप्ट बिल्ड करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है, तो इसीलिए हम बताते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, देखो हम भी ऑब्जेक्ट हैं, दुनिया में हर चीज जो तुम्हें दिख रही है ना, सब ऑब्जेक्ट है। ठीक, हम किसी चीज के आगे जाके खड़े हो जाए, मान लो मिरर के आगे, तो हम मिरर में दिखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट ही तो हैं, और हमारी मिरर में क्या दिखती है, इमेज। ये सबको पता है भाई। अब इस बात को फिजिक्स कैसे बोलती है ये समझते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसी चीज है, कोई भी एक ऐसी चीज है जो लाइट एमिट करती है। अच्छा, मन में सवाल आ रहा होगा, जी हम तो लाइट एमिट नहीं कर रहे, हम कैसे दिख रहे हैं फिर? बच्चों कहते हैं एक ऐसी चीज जो लाइट एमिट करती है, आइदर ऑफ इट्स ओन, आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे अब हम कह रहे हैं ना हम लाइट एमिट कर रहे हैं, जी हम कर रहे हैं, कहां से? रिफ्लेक्टेड बाय द अदर। हमारे इधर उधर लाइट्स लगी हुई हैं, वो लाइट हम पे टकरा रही हैं, हमसे टकरा के बाउंस बैक कर रही हैं और तुम्हें दिखाई दे रहा है। बात क्लियर? तो कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग, कोई भी एक ऐसी चीज होती है। ऑब्जेक्ट कोई हम लोग देखते हैं बच्चों, जिसकी इमेज दिखती है हमें किसी भी चीज में, तो एनीथिंग एनीथिंग विच एमिट्स, एमिट्स लाइट, देती है बच्चों, एमिट्स लाइट, आइदर ऑफ इट्स ओन, या तो खुद की, आइदर ऑफ इट्स ओन, और आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्ट्स, और आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्ट्स, और रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब बहुत ही प्यार से देखेंगे, बहुत ही प्यार से सुनेंगे एक बात यह है बच्चों, अगर कोई चीज खुद की लाइट दे रही है, आइदर ऑफ इट्स ओन, अगर कोई चीज खुद की लाइट दे रही है या दूसरे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर वो खुद की दे रही है तो, अगर वो लाइट किसकी, अगर वो खुद की लाइट दे रही है तो उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ये ऑल दो हमारे कोर्स में ये बातें नहीं आती बच्चों एग्जाम में, बात बहुत क्लियर समझो, लेकिन ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए, जितनी बातें पता हो उतना अच्छा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरे से रिफ्लेक्ट करके दे रहे हैं वो होते हैं बच्चों नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बात बहुत सिंपल सी थी, बता दी। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है बच्चों इमेज, जिसका नाम है इमेज। इमेज, इमेज क्या होती है?
इसी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस, इसी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस कौन सी? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक बच्चों ब्रांच होता है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मिरर्स, लेंसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस को इमेज कहते हैं। इमेज कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल बच्चों, ऑप्टिकल रिलेटेड टू ब्रांच ऑप्टिक्स ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिकल वर्ड वहां से आया है। इट इज डिफाइंड एज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस को क्या कहते हैं बच्चों? इमेज कहते हैं। मैंने कहा इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बच्चों इमेज दो तरह की हो सकती है। बच्चों इमेज दो तरह की हो सकती है। पहली तरह रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरी जो होती है बी, जगह नहीं होगी तो ऊपर नीचे इसको स्लाइड कर लेंगे हम। दूसरी होती है बच्चों रियल के बाद वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अच्छा सर जी ये क्या बता दिया आप, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। क्यों, यही सोच रहे हो? बताएंगे बच्चों इसका मतलब, कुछ देर सब्र करके सुनोगे। पहले सुनोगे बच्चों। अब बात यह है बच्चों कि हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट है? हम नॉन ल्यूमिनस है, हम जलते नहीं भाई, हमारी कोई लाइट नहीं है। हम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी से और तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? हम पे लाइट टकरा रही है और टकरा के तुम्हारी आंखों में आ रही है। अब हमसे क्या एक ही लाइट टकरा रही है बच्चों? बहुत सारी लाइट टकरा रही है, और बहुत सारी लाइट टकरा के तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है, और वो कहीं तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है रास्ते में। क्या कर रही है? कहीं भी तो, कहीं तो आपस में, कहीं तो आपस में बच्चों इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं तो कर रही है। इमेज हमेशा लाइट रेस के इंटरसेक्शन से बनती है। कैसे बनती है बच्चों? जब कभी भी लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करेगी, उससे बच्चों इमेज बनती है। क्या बनती है? उससे इमेज बनती है। तो मैंने कहा रियल इमेज वो होती है जो लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। कैसे बनती है? एक्चुअल इंटरसेक्शन से। और इमेज कहां ऑब्टेन होती है? ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे। ठीक है, रियल इमेज कहां ऑब्टेन होती है? स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, या स्क्रीन के सामने, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आगे। ठीक है ना, स्क्रीन के आगे। ठीक है, कोई स्क्रीन है उसके आगे बनेगी या उस स्क्रीन पे बनेगी तो वो रियल इमेज है, बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि एक्चुअल इंटरसेक्शन और फर्जी इंटरसेक्शन क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ईजी चीज है। मैंने कहा रियल इमेज क्या होती है? मैंने कहा अ इमेज एक ऐसी इमेज होती है बच्चों which is formed on स्क्रीन के ऊपर बच्चों, ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, और इन फ्रंट, फ्रंट पे भी चलेगा बच्चों, और इन फ्रंट, ऑन द स्क्रीन और इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन, बाय असली वाला, बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस, बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस। ठीक है ना, इसको कहते हैं रियल इमेज। अच्छा, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो स्क्रीन के पीछे बनती है बच्चों, बिहाइंड द स्क्रीन। एन इमेज which is formed behind, which is formed behind the screen, which is formed behind the screen, स्क्रीन के पीछे, by virtual, एक्चुअल नहीं होगा बच्चों, वर्चुअल, फर्जी, असलियत में नहीं हो रहा होगा, मानेंगे हो रहा है, by virtual intersection ऑफ लाइट रेस। कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा बच्चों। अच्छा, एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है
तुमने दुनिया में कुछ जोड़ियां सुनी होंगी बच्चों, जैसे जोधा अकबर सुना होगा, है ना, ऐसे बहुत सारी कुछ पेयर सुने होंगे, ऐसी यहां भी कुछ होता है। अगर इमेज रियल है तो पक्का वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी। तो कहते हैं, एक बात कही जाती है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। उल्टी होती है बच्चों, उल्टी बनेगी रियल इमेज। कैसे, क्या, छोड़ दो बच्चों, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी होती है बच्चों, उल्टी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अच्छा, इसी प्रकार वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी, इरेक्ट होती है। इरेक्ट, सीधी मतलब वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ERRECT, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी, सीधी बच्चों, सीधी। ठीक है, लिखने की वैसे हिंदी में जरूरत नहीं है, समझदार हो तुम लोग यार, कोई जरूरत नहीं है इतनी लिखने की। ठीक है, इरेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? इरेक्ट मतलब होता है सीधी। ओहो, इरेक्ट मतलब होता है सीधी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी। बात क्लियर होगी, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो एग्जाम में तो नहीं आ रही है, लेकिन हमें आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए बच्चों। तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोशिश किया करो बच्चों कि इसको हाथों हाथ हमारे आगे ही नोट करो। ठीक है ना, बाद में नोट्स नहीं बन पाते प्रॉपर। फिर चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ। अब बारी आती है, एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है इससे, और आता भी है बच्चों एग्जाम में, ये आता भी है। ठीक है, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो हमें बात करनी है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, characteristics of image formed by a plane mirror, by a plane mirror, characteristics of image formed by a plane mirror, characteristics of image formed by a plane mirror। बच्चों तो क्या होती हैं बच्चों, उसके लिए मुझे ना बनाना पड़ेगा इमेज, फिर जाके मैं समझा पाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके। मान लीजिए दिस इज अ प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है MM डैश। ठीक है, ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया है, इसकी बैक साइड मैंने पॉलिश्ड ले रखी है, तो फ्रंट वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जिस साइड को आप पॉलिश करते हो उसकी अपोजिट साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगी बात, कोई मुश्किल बात हमने नहीं बोली। इसका नाम है MM डैश, एक मिरर है। ठीक है, मान लो इस मिरर से कुछ दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखी है O। मान लो इस मिरर से कुछ दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखी है O। ठीक है, देख लेंगे बाकी जो होगा। कुछ दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखी है, इस मिरर से हमारे सामने रखी है। बात करेंगे बच्चों अब ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट रे एमिट करेगी। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने कहा इमेज जो बनती है वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस से बनती है। बोला रियल इंटरसेक्शन भी हो सकता है, वर्चुअल इंटरसेक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि लाइट रेस के टकराने के लिए यार मिनिमम दो चीजें। एक बार बताओ, तुम अकेले टकरा जाओगे किसी से क्या? कैसे टकराओगे बच्चों, कैसे टकराओगे? तो टकराने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स। तो हमें दो लाइट रे चाहिए मिनिमम, मिनिमम। इनफाइनाइट लाइट रे आपस में टकरा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इनफाइनाइट लाइट रे इस बोर्ड में बनाएंगे तो जगह हमारे लिए ही कम पड़ जाएगी कि कुछ लिख भी पाए उसमें। इनफाइनाइट पहले तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए तो बच्चों दो लाइट रे बनाएंगे। मान लो बच्चों यहां से एक लाइट रे निकली, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे टकराई। ओहो,
ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे टकराई, थोड़ा दूर करते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट को, हल्का सा दूर, ठीक है। मान लो ये मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे टकराई, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली और इस मिरर पे टकराई कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली है, जा रही है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे जिसको कहते थे। जहां पे ये इस प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है वहां पे एक मुझे बनाना पड़ेगा बच्चों, क्या, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा मुझे उस जगह पे, तो बना दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिटा देता हूं बच्चों, ओ लिखे रहने देता हूं खाली, यहां मेरे पास जगह अभी कम है ना, लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल है बच्चों, लाल रंग से दिखाते हैं नॉर्मल, ये एन एन डैश है, एन एन डैश है ये, ठीक है। अरे लाल रंग का ही नहीं आया, आ गया, एन एन डैश, ठीक है। तो मान लो ये लाइट रे गई और एक पॉइंट पे टकराई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट को ओ बोलते हैं, अभी मार्क कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब बात यह है बच्चों, दिक्कत यह है कि टकरा के ये बाउंस बैक करेगी, जितनी डिग्री पे ये लाइन है ऊपर वाली उतनी ही डिग्री पे वो बाउंस बैक कर जाएगी बच्चों। अभी उसको सेटल कर देंगे हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो आपस में टकराएंगी बच्चों, मतलब टकराएंगी मतलब बाउंस बैक कर जाएंगी बच्चों, ठीक है। 165 डिग्रीज था बच्चों, वो आई इक्वल टू आर होता है ना बच्चों, देखो भाई, ठीक है ना, 165 डिग्रीज हमारे में नोटेशन आता है ना डिग्री का, तो हमने मार्क कर दिया। तो सबको पता है ये एक इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कोई टेंशन नहीं है, उस बात की टेंशन हम नहीं ले रहे, हम फिलहाल मार्क कर दे रहे हैं। तो एक लाइट रे तो ये हो गई मेरी, आई टकराई गई, और मैंने कहा था कभी भी एक लाइट रे इमेज नहीं बना सकती, ठीक है। मैंने कहा था कभी भी एक लाइट रे अकेली इमेज नहीं बना सकती, तो मुझे एक और लाइट रे लेनी ही पड़ेगी बच्चों मजबूरी में। तो मान लेते हैं एक लाइट रे यहां से और निकली और फिर से इंसिडेंट हुई इसी पे, एंगल देख लो बच्चों, दिख रहा होगा 35 डिग्री के आसपास, टकराई, निकली है तो टकराई, टकराई, टकरा के यहां पे एक नॉर्मल मुझे बनाना पड़ेगा बच्चों, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा यहां पे, बनाने से अच्छा हमने क्लोन कर दिया, उसको कॉपी कर दिया बच्चों, क्लियर। ये मेरा एक और नॉर्मल है, वो एन एन डैश था, ये N1 डैश है, कुछ तो नया नाम देना ही था, दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, इसको N1 N2 N3 N4 जो मर्जी है बच्चों, अपने हिसाब से करो, हमारे हाथ का खेल है। टकराई और कुछ एंगल हमारा कितना डिग्री हमने बोला था, कितने डिग्री पे इंसिडेंट करी है कहा था हमने, ये हमने कहा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 35 डिग्री, तो बाउंस बैक करेगी, एंगल आई इक्वल टू आर, ये तो हमने पढ़ा ही है बच्चों, एंगल आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो 35 डिग्री मतलब होता है तुम्हारा, ये इधर से बनाना चाहिए था हमें, रुको फिर से बनाते हैं, थर्टी 35 डिग्री बना दिया, ठीक है। थोड़ा नीचे ले आएंगे इसको उठा के, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा देखोगे बच्चों, देखोगे बहुत ही प्यार से देखोगे, बहुत ही प्यार से देखोगे, तो एक मेरी इंसिडेंट रे ये निकली, ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे निकली, यहां टकराई इस पॉइंट पे जिसको मैंने बोल दिया O, दूसरी इंसिडेंट रे निकली यहां टकराई जिसको मैंने बोल दिया O डैश, ठीक है, O और दूसरे को बोल दिया O डैश। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे, ये टकराई, ये रिफ्लेक्ट कर गई, यह रिफ्लेक्टेड रे, बहुत ही प्यार से देखोगे, बहुत ही प्यार से, यह रिफ्लेक्टेड रे, हमने कहा यह है रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ वही थोड़ा ना आ रही है, नीचे भी तो आ रही है,
जहां पे ये दोनों रेज आपस में टकराएंगी बच्चों, वहां इमेज बना देनी है। ओहो, कट करो। जहां पे ये दोनों टकराएंगी आपस में, वहां पे इमेज बना देनी है बच्चों। जहां पे ये दोनों आपस में टकराएंगी, वहां पे बना देनी है बच्चों। चलो कोई दिक्कत, दोबारा लिख देते। मैंने कहा ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमने कहा बच्चों कि ये तो आपस में टकरा ही नहीं रही हैं दोनों। अच्छा, नहीं टकरा रही हैं अगर रियल में, तो हम ऐसा मानते हैं बच्चों कि जो चीज रियल में नहीं टकराती है वो वर्चुअली टकराएगी। वर्चुअली, रियल इंटरसेक्शन का मतलब होता है सीधे जाते जाते हवा में भैया मिलते मिलते नेचुरली टकरा गई तो वेल एंड गुड, नहीं टकराई तो उसको वर्चुअल टकराना कहते हैं, और जबरदस्ती हम उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे। कैसे? आगे तो कभी नहीं करेंगी, डाइवर्जिंग है। तुमने सुना होगा कि दो रोड के रास्ते अलग अलग हैं जी, तो वो एक दूसरे का पाथ क्रॉस कैसे ही करेंगे ना। तुम्हें जाना है इस तरफ, उसको जाना है उस तरफ, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये कभी नहीं मिलेंगे तो ये पीछे को मिलेंगे कहीं। जो चीज रियल में नहीं मिलती, एंगल देखना पड़ेगा बच्चों उसका भी, सेम एंगल कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना, 15 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो सेम एंगल आगे को कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आगे नहीं मिलेंगी तो मैंने मान लिया पीछे को प्रोड्यूस कर दिया कि पीछे को मिलेंगी, और अलग रंग से प्रोड्यूस करते हैं, रंग से, है ना, वो एक जैसा हो जा रहा है। ग्रीन कर दें बच्चों, ग्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों, ग्रीन कर देते हैं बच्चों। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही इसका भी है, ये भी मुझे मूव करना पड़ेगा। मेरे को इसका शायद 35 डिग्री याद है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग अपना रफली बनाओगे बच्चों, हमारी तरह बिल्कुल प्रिसाइज डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बहुत बड़ा नहीं फाड़ लिया हमने प्रिसाइज बना के। तो बच्चों अगर ये मैं बात करूं कि कहीं तो आपस में दोबारा से टकराएंगे, ठीक है, कहीं तो मैंने इसको भी डॉटेड कर दिया है और इसको भी ग्रीन कर दिया है, ठीक है। और मैंने ऐसा माना है, पीले रंग से मानूं, पीले रंग से मानता हूं कि अगर आगे नहीं मिली तो मैंने इसको बैक साइड को प्रोड्यूस करा, और ये इस एक पॉइंट पे जाके टकरा गई जहां पे इसने आई फॉर इमेज बना लिया। जहां ये टकराई वहां क्या बना गई, ये आई फॉर इमेज। क्या ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों एक प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज की? अगर मैं बात करूं, प्लेन मिरर मतलब जो बच्चों तुम्हारे घर पे ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ मिरर होता है, उसको प्लेन मिरर कहते हो, बड़ा वाला शीशा जिसके आगे तुम जाके तैयार होते हो, दैट इज नोन एज प्लेन मिरर। बच्चों तुम लोगों ने उसकी कुछ क्वालिटीज नोटिस करी होंगी। प्लेन मिरर जैसे तुम खड़े हो, सीधे खड़े हो तो तुम्हें सीधा दिखाता है, तो वो इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट। ऑल्दो यहां इरेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया है। कैसा ऑब्जेक्ट लिया है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया है, इसीलिए नहीं दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है, वरना दिखता। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज बन रही है, ये दिख रही है। मिरर ये रहा, मिरर ये रहा, मिरर के आगे ये रहा, मिरर के पीछे ये रहा। इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे। अगर कभी कोई इमेज मिरर के पीछे बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। तो कहते हैं इमेज फॉर्म बाय, पहला कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, थोड़ा छोटा कर लें बच्चों, थोड़ा छोटा कर लें या रहने दें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों, बहुत बड़ा हो गया है एक्चुअली में, ठीक है। थोड़ा शिफ्ट भी कर देते हैं उधर को, जगह बहुत है वहां। मैंने कहा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर आर, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इमेज फॉर्म्ड, ऐसा नहीं मैं कुछ डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव करके दिखाया है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। एक बात नोटिस करो, मैंने इस मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने इस मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूर इसकी इमेज बनी है बच्चों मिरर के पीछे। मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं,
मिरर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कहलाती है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाती है? कुछ बातें बहुत ही प्यार से सुनोगे पहले, फिर मैं उसको साइड में कॉपी कर दूंगा। मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या क्या कहलाता है ये? इज नोन एज, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बुलाते हैं उसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात हमेशा ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी, ऑल्दो मैं आगे इसको दोबारा रिमाइंड कराऊंगा तुम्हें देर सवेर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हमेशा स्मॉल यू से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? स्मॉल यू। बात क्लियर? उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन, समझदार लोग हो तुम। उसके बाद बच्चों डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों उसको? इमेज, उसको कहते हैं बच्चों इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को दिखाते हैं बच्चों v से, छोटा v। ठीक, ये कुछ बेसिक दो बातें थी जो आप लोगों को आनी चाहिए थी, और हमारे पास ऊपर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया बच्चों। बाकी तुम लोग समझदार हो, है ना? उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को सब समझ आ रहा होगा। समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, समझ आना भी चाहिए। ठीक है ना? समझ आना भी चाहिए। बात क्लियर है? ऑब्वियसली क्लियर होगी, ऑब्वियसली क्लियर होगी। ठीक है, बात करते हैं आगे की। मैंने कहा ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से कहलाती है u, इमेज की दूरी मिरर से कहलाती है v। मार्क कर दिया। मैंने कहा v और u बराबर होता है। गलत क्या कहा मैंने? तुम्हारे सामने प्रूवन फैक्ट है, हमने अपने मन से तो नहीं बोला ना कुछ। मैंने कहा द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ सेम डिस्टेंस, द इमेज is formed at a same distance from the mirror, same distance from the mirror as the object, from the mirror as the object। बात क्लियर होगी, उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर होगी। तीसरी बात, अच्छा ऐसा भी लिख सकते हो दैट इज u बराबर v। लिखने में क्या हर्ज है? पैसे लग रहे क्या? u बराबर v। ठीक है, u बराबर v। आगे चलते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ। एक और बात नोटिस करो, मैंने जैसी ऑब्जेक्ट ली है डिट्टो कॉपी इमेज बनी है। मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतने बड़ी उसकी इमेज, मतलब सेम साइज। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम होता है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम होता है। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब the image formed by a plane mirror is of the same size as the object। ऑब्जेक्ट जैसे तुम प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाओ, तुम इतने बड़े हो, इतने ही तो दिखते हो, कोई बहुत बड़े या बहुत छोटे थोड़ी ना दिखते हो। वो जो एग्जीबिशंस में मिरर्स होते हैं बच्चों ने, इसमें तुम मोटे पतले छोटे 4-5 दिखते हो, दैट इज नॉट अ प्लेन मिरर, दैट इज नॉट अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज ये होती हैं, अगर वो प्रॉपर्टी दिखाएगा तो ही वो प्लेन मिरर है। तो मैंने कहा द इमेज फॉर्म्ड बाय, the image formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror is of the same size, is of the same size as the object, as the object। वैसे तो यहां पे एक और चीज लिखी जा सकती है कि हाइट ऑफ इमेज HI बराबर होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अंडरस्टूड होगा, आई होप क्लियर होगा। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। HI स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज, HO स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही क्लियर होगा शायद, उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। और मैंने कहा एक और खासियत होती है जी प्लेन मिरर द्वारा बनाए गए इमेज की। बोलो क्या होती है? सर जी से पूछो। देखो ऐसा कहते हैं बच्चों,
जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा एक लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली मतलब साइडवेज बना तो वर्चुअल है सीधी, लेटरली इन्वर्टेड क्या चीज है, ये क्या चीज है सर जी ने ये क्या कह दिया सोच रहे होगे? कुछ नहीं कहा बच्चों, हमने कहा लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब बताऊं क्या होता है? साइडवेज इन्वर्टेड। तुम अपना सीधा हाथ खड़ा करो मिरर के आगे जाके, वो अपना उल्टा हाथ खड़ा करेगा। तुम अपना उल्टा हाथ खड़ा करो बच्चों, वो तुम अपना सीधा हाथ खड़ा करेगा। बात क्लियर? बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्लियर। तो हमने कहा द इमेज formed by a plane mirror is laterally inverted, laterally, ठीक है, laterally inverted, laterally inverted उसका मतलब होता है और sideways, sideways, sideways inverted, इसका मतलब होता है that is, और क्लियर कर देते हैं, that is left appears right, right appears left, that is left appears right and right appears left। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक ज्ञानवर्धक बात और बता देता हूं, ऑल्दो उसका मतलब तुम्हें समझ आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता। मैं कह रहा हूं इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज, साइज सेम होता है बोला, इसका मतलब होता है प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज का मैग्निफिकेशन 1 होता है। ये क्या बोल दिया सर ने, सोच रहे होगे ना सर ने क्या बोल दिया, सर पागल हो गए? नहीं यार नहीं, अच्छी बात बता रहा हूं मैं, गलत क्यों बताऊंगा? मैंने कहा मैग्निफिकेशन क्या होती है अभी क्लियर करेंगे, ऑल्दो लगभग लेक्चर नंबर 3 तक हम एक टॉपिक में पहुंचेंगे नोन एज मैग्निफिकेशन का मतलब बताने के जगह पे, ठीक है, वहां समझ आ जाएगा तुम्हें। मैग्निफिकेशन समझ में आता है, बड़ी इमेज छोटी इमेज, इमेज बड़ी बन रही है मैग्नीफाइड, छोटी बन रही है डिमिनिश्ड, डिमिनिश, छोटी बड़ी मैग्नीफाइड, क्लियर? तो मैंने कहा मैग्निफिकेशन 1 होती है, मैग्निफिकेशन, ये क्यों लिख रहे हैं मैं बताऊंगा अभी। मैग्निफिकेशन, और क्लियर करते हैं इस वर्ड को, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज 1, 1 मतलब यूनिटी, इज यूनिटी ज्यादा प्यारा लग रहा है, देखो बच्चों क्या लिखा है हमने, कभी कभी हम अच्छी बातें लिख देते हैं, इज यूनिटी बच्चों, यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी का मतलब तुम लोग जानते ही हो, एकता, एक, ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है 1। बात क्लियर? अच्छा, ये मैग्निफिकेशन क्या बला है सर जी? मैंने कहा 1 मतलब सेम साइज, सेम साइज होता है ना ऑब्जेक्ट और इमेज का, इसीलिए मैग्निफिकेशन 1। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो और इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ताकि हम आगे की तरफ अब चल पाए, ठीक है, ताकि हम आगे की तरफ चल पाए बच्चों। सुनोगे बच्चों, सुनोगे? ये बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 1 लाइट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का यहां पे एंड हो जाता है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है जाना, रिफ्लेक्शन के लॉज जाने और डायग्राम जाना, उसके बाद इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, और एक बात मैंने वहां क्लियर भी करी कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्लाइड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इमेज बना के भी देखी और ये जाना, और यहां पे हमारा अंत हो जाता है बच्चों लेक्चर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। बहुत ही जल्दी बच्चों मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 लेके इस चैप्टर का, ठीक है, और बाकी भी लेक्चर्स लेके मिलेंगे। हम देखो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज बना रहे हैं वीडियो, ऐसा नहीं हमने स्लो बनाई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई बच्चों तो प्लीज अपने क्लासमेट्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथ के जो
पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, और जो लोग प्रॉपर अच्छे से ट्यूशंस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, दूर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कोई जान पहचान का नोन कोई रिलेटिव है जहां पे ये सुविधा मौजूद नहीं है, बस इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है, आजकल इजी है, सस्ता है, बहुत चीप हो चुका है, तो उन तक बच्चों ये वीडियो पहुंचाओ, बाहर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि ये वीडियो दूर तक जाए और हमें देख के बहुत कॉन्फिडेंस आए और हम अगली वीडियो और भी बेहतर बनाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करोगे बच्चों। तो प्लीज लाइक करना वीडियो में, शेयर करना बच्चों इसको, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर करना बच्चों कि कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं, और ठीक है क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं मिलके, ताकि मैं आगे को वीडियो और बेहतरीन बनाऊं बच्चों। ठीक है, मैं दिन पर दिन सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि लगभग 1 साल के अंदर हम और बेटर जगह पे होंगे और एक बहुत बड़ी फैमिली लेके होंगे यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो बच्चों हमें ऐसी उम्मीद है कि तुम लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, जैसा कि कल दिवाली थी, बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, और तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन अब देख धीरे धीरे बच्चों बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं, तो हमें मेहनत भी करनी है बच्चों। ठीक है, मिलके मेहनत करेंगे बच्चों, एग्जाम में बहुत बढ़िया करेंगे, हम साथ हैं बच्चों उसमें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू बच्चों।